टॉपिक है भाई आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अन्ता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वजबुरनी वरज़ुक़नी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 24 नेटवर्क एश्योरेंस। मैं समझता हूँ कि जिसने भी थोड़ा सा भी टाइम नेटवर्किंग में लगाया है उसके लिए बहुत आसान है समझना, और जिसने जिसको किया हुआ है पहले नेटवर्किंग का थोड़ा सा भी उसको इतना कॉन्सेप्ट आज के जमाने में आ ही गए हैं हमें कि अगर आपको नेटवर्किंग में कुछ करना होता है तो आप करते हैं। तो इसने सिर्फ एक खुलासा के तौर पे इसने किया है। आई थिंक चैप्टर छोटा है, सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के लंबा किया, वरना इसमें है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा जल्दी कवर अप हो जाएगा। आज हमारा 24 है, कल हमारा 25 होगा इंशाल्लाह। तो हमारी क्लास कल है और संडे को है, 3 दिन के लिए अभी रखिए, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये कंप्लीट हो जाए। जब तक छुट्टियां चल रही हैं हम थोड़ा सा टाइम देके इसको कर ले। इजाज़त, तुम्हारी छुट्टियां कब से? कल है मेरी मंडे तक है। मंडे को छुट्टी है हमारी। हाँ भाई, मंडे को बैंक हॉलीडे है ना। मंडे को बैंक हॉलीडे, यस करेक्ट। और नवे तुम्हारी? ये छुट्टियों पर ही होगा। मेरी छुट्टियां 4 तक है। अच्छा, 4 तक है तुम्हारी। और तुम लोगों को छुट्टियां कैसे मिल गई? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम काम पे रहते हुए कौन सा काम कर लेते, तो हम लोग को छुट्टी दे दो। अच्छा। जज्बी तुम्हारी? Jimmy O is not here, man. Not here, man. Okay, that's fine. चलो इंशाल्लाह। ओके, नेटवर्क एश्योरेंस हमारा आखिरी चैप्टर है आर्किटेक्चर के उसमें। ओके, अभी का कहना यह है कि अगर एक दफा आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने आपको डिजाइन करना समझाया है, कॉन्फ़िगर करना समझाया है, अब चीजें चल पड़ी है, अब ऑपरेशंस में आ गई है। अब जब ऑपरेशंस में आ जाती हैं चीजें और उसको ट्रबल शूट करना होता है, तो उस प्रोसेस को हर आईटी में एश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है कि भाई वो चीजों को चलाता है, ऑपरेशन से लिंक होता है। नवेद को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है कि भाई ऑपरेशनल चीज चलाने के लिए वो ये कहता है कि भाई नेटवर्किंग की दुनिया में एश्योरेंस के लिए कुछ टूल्स हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं पिंग, एक है ट्रेस रूट, एक है डीबग, एक है नेट फ्लो, एक है आपका स्पैन, आर स्पैन या ई स्पैन। ये बेसिकली वाई शार्क तरह की चीज, एनालाइजर है बेसिकली, और कुछ नहीं है, एनालाइजर है। उसके बाद वो कहते हैं सिसलॉग, और सिसलॉग के बाद वो कहते हैं IPSLA, और उसके बाद वो कहते हैं डीएनए। सिस्को का डीएनए का वो तो एप्लीकेशन है। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि जब आपने डीएनए ले लिया तो ऊपर के सारे काम हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। वही बहुत बड़ी चीज बला बना दी है हमने, वो आपके लिए लिया है। ठीक है, ओके, मेक सेंस। तो ऑफ कोर्स मतलब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। नहीं, एक और चीज में रह गई, SNMP। ठीक है, मतलब ये चीजें होती हैं हमारी रोजमर्रा के लिए जिसमें आप डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, आपको जरूरी नहीं सारी की जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं अब हमारे। तो अगर हम यहाँ से पिंग शुरू करते हैं, देखिए पिंग जो है ना वो बेसिक टूल है जो आपको सिर्फ कनेक्टिविटी बताता है। आपका एक राउटर R1 और वो ये आपके R2 से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपने IP दिया हुआ 10.10.10.10 और यहाँ पे दिया हुआ 10.10.10.11। ठीक है, 3 चीजें हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, या कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है। नेटवर्किंग में सोर्स पे, डेस्टिनेशन पे या ट्रांजिट में, यहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यार 1 2 3
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन से टूल यूज करेंगे। पिंग आपको बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बताता है कि यार मेरा पैकेट अगर मैं यहां से यहाँ पे पिंग कर पा रहा हूं तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे आपको पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पे भी नेटवर्क है। अच्छा इजाज भाई, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है सिस्को का। इजाज का सीईओ कहता है कि मैं नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहा यहाँ का। ठीक है, इजाज भाई कहते हैं कि अच्छा मैं इसको ट्रबल शूट करता हूँ, मैं रूटर पे लॉग इन किया, मैंने उस आईपी पे पिंग मारा और पिंग चल रहा है। सीईओ कह रहा है कि प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। इजाज आप क्या करेंगे? उसका कब बोलूं भाई, पहले अपना अपना फिजिकल वायर चेक करो या अपना वो चेक करो ना, रिस्टार्ट कर दो। भाई मैं कहाँ पे बैठा हूँ? मैं R1 पे बैठा हूँ ना। आप R1 पे हो और मैं कर पा रहा हूँ आगे, मगर वो उस सीईओ जो है वो R1 और सीईओ के दरमियान जो राब्ता है ना, मैं वो पहले चेक करवाऊंगा। पहले कैसे करोगे? कैसे करोगे क्या मतलब है भाई? सबसे पहले आपको देखेंगे फिजिकल, ये फिजिकल को लिंक या जिस तरह भी वो है वो। अब मैं R1 से सीईओ को पिंग करूंगा पहले। आप सब स्टेप्स बताएं ना। अब आप इतने चैंपियन है आप। मैं तो चैंपियन हुई नहीं भाई। सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। नवेश नहीं, बताएगा। नहीं, नहीं, सर आपको नहीं, हमने इजाज भाई को चुना है। चुने हो, सिलेक्टेड वन, सिलेक्टेड बंदे हैं भाई आप। सर हाँ स्टेप्स बताएं। आपको मैंने प्रॉब्लम दे दी है, आपका सीईओ आपको कंप्लेन कर रहा है, हाई प्रोफाइल केस हाँ, है, और हाई वो प्रोफाइल आपको के कह रहा है साथ मैं नहीं कर पा रहा। अब आप बताएं क्या करेंगे। भाई। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप ये चेक करें कि आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से कनेक्टेड भी है कि नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुने भाजन, जरा थोड़ा सा। मैंने एक रोल आपको पर्सोना जो सीईओ का दिया है, हाँ वो ऐसी मुंह उठा के नहीं देंगे। मैंने ये नहीं बोला था मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है। आप सीईओ को बोलेंगे भाईजान आप अपना फाइल चेक करो, या नीचे जाके जरा टेबल के नीचे झुको और देखो। मैं वो चलो मैक्सिमम ये करेंगे, चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आगे चेक करता हूँ, मैं आ अच्छा रहा हूँ, मैं आज चेक करता हूँ। चले भाई चले। हाँ, स्टेप 1, इजाज जो है ना वो वहां चला गया। ठीक है, अब वहां पे जाके क्या किया आपने? मैं आगे वहां जाके चेक करूंगा कि इज कनेक्टेड विद वायरलेस और वायर्ड। चलो ठीक है, वायर्ड है। उसका फिर नेटवर्क, उसका क्या है? वायर्ड है। वायर्ड है, हाँ। तो उसका मैं चेक करूंगा नेटवर्क कार्ड जो है यानी इज इट वर्किंग कंडीशन और नॉट, वो ऑन है कि नहीं है। या फिर मैं ये चेक करूंगा कि उसका वो बेसिकली उसके उसके नेटवर्क भी है कि नहीं है। इज इट वो कनेक्टेड टू कैसे चेक नेटवर्क और नॉट? करोगे? अबे स्टेप्स बता ना। इज इट कनेक्टेड टू नेटवर्क और नॉट, पहला स्टेप। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक, क्या मतलब है? पिंग करके चेक कर लूंगा मैं। उसके मैं लैपटॉप कैसे, पे जाके आईपी हाँ, देखोगे, आईपी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये देख, ये कह रहे हो तुम? ये कह रहा हूँ, हाँ। या फिर नेटवर्क ऑन है कि नहीं, सबसे पहले मेरे पास जाएगा कि नेटवर्क, उसका नेटवर्क कार्ड ऑन है कि नहीं है। सेकंड मैं उस पे जाके मैं आईपी कॉन्फ़िगर करके देखूंगा उसको आईपी मिली हुई कि नहीं मिली हुई, यानी अगर ऑन है कि यानी। ठीक या फिर है, मैं उस आईपी से गेटवे के ऊपर, उससे गेटवे पे पिंग करके देखूंगा। कौन से R1 के या इस वाले गेटवे के ऊपर? हाँ ठीक है, हाँ। आपने किया। चलो या ये पिंग चल गया आपका, जो R1 का आईपी था उस पर पिंग चल गया। फिर ठीक है। अबे आगे बोलना। अच्छा हाँ, ये चल रहा आपने है, हाँ, नहीं बोला। ये चल रहा है, मगर R1 का जो सेकंड वाला है इसका मतलब है कि उसके पास रूट नहीं है कि वो R1 के सेकंड वाले से निकले। तो आपने ये स्टैब्लिश किया है कि सीईओ की पिंग यहाँ से R1 गेटवे तक आ रही है। हाँ ठीक है, उसको हाँ आईपी भी मिला हुआ है, तार भी चल रहा है, यानी कि वो फिजिकल कनेक्टिविटी उसकी है। है। उसको आईपी मिल गया, उसको आगे मिल गया। फिर आपने यहाँ से पिंग किया R2 को। ठीक है, वो नहीं चला, हम्म R2 को नहीं चला। तो आपने क्या डायग्नोस निकाला? कि उसकी कनेक्टिविटी जब R2 तक नहीं है नहीं तो उसकी कहीं। कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? R1 की जब आप R1 पे थे और R2 तक कनेक्टिविटी थी, तो उसकी क्यों नहीं है? देखो, वो जिस नेटवर्क पर वो चल रहा वो जिस नेटवर्क पे वो है वो डिफरेंट नेटवर्क है, और R2 जो डिफरेंट नेटवर्क है, तो आपस में नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो R1 उस चीज को डील करेगा ना। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब इस ठीक तो है, यहाँ रूट्स पे नहीं है, नवेद भाई को बुलाते हैं। नवेद भाई रूट अलाउ नहीं है। सर, इजाज भाई ने यहाँ से क्या किया है
एक टिकट बनाया है और एस्केलेट कर दिया आपको। जी ठीक है सर। ठीक है भाई। अब आप बता दे, अब आप देखें आपके पास इतना सामान आ गया है, जी वो भाई क्या क्या कर चुका है। ठीक है ठीक है, ठीक है अब आप बताएं अब आप क्या करेंगे। भाई। मैं इसका रूटिंग टेबल चेक करूंगा, रूट है कि नहीं है, R1 से R2 के दरमियान रूट है कि नहीं है। R1 राउटिंग टेबल चेक करेंगे आप जी कि है या नहीं। अच्छा है, रूटिंग टेबल है, रूटिंग टेबल है, रूट भी मौजूद है। रूट मौजूद है R1 में। यस, रूट मौजूद है, तो फिर मैं इसके ये चेक करूंगा कि उस आईपी को कहीं ब्लॉक तो नहीं किया जा रहा है। ACL चेक करूंगा। क्या बात है, देखा बंदा भाजन है ना, सपोर्ट में काम करता है ना। ACL, गुड, वेरी गुड। भाजन आप एक बल्ला लगा लें अपने ऊपर, सितारा। गुड वन। आज आपने ACL चेक किया, ठीक है, ओके। कहने का मकसद यह है कि सीओ की ट्रैफिक R1 पे फिल्टर हो रही है क्योंकि ACL लगा है। ACL अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक सबको है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। अब मेरा सवाल नवेद भाई से ये है, क्या आपने अपने मैनेजर को ये बताया, आपका सीईओ खुश हुआ, आपने बोला जबरदस्त यार तू तो बड़ा चीता है, वो जो इजाज भाई है उसकी सैलरी को हम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन तेरी सैलरी को हम बढ़ा देंगे। क्या भाई, वो काम ही काम का ध्यान नहीं होता, काम पे ध्यान नहीं, सोचना भी है है ना। इनवीर भाई ने कुछ काटे भी लगानी है, हाँ। यार नहीं, बस वो पीछे के सोचता रहता है। हाँ, ऐसी करेगा ना नवेद भाई, वो TF में ऐसी TF4 में घूम रहा है, मैं तो काम करने वाला बंदा हूँ। अच्छा, नवेद ने ये कर दिया, सीईओ को पता चल गया, लेकिन नवेद की चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यार ये चीज मुझे कैसे पता चली, जब मैं सीईओ की डेस्क पे जाके बैठा, उसका लैपटॉप लिया और वहां पे ये प्रॉब्लम मैंने इसको रिप्रोड्यूस की। हमने इसको क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस करना प्रॉब्लम को। ठीक है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम तो यहाँ से कर रहे थे, तो हमारा था कि उसका कंप्यूटर रिबूट करवा दिया, बैठे बैठे रिबूट करवा दिया आपने उसका पीसी। ठीक है, लेकिन जब आप खुद वहां गए तो आपको पता चला कि ये हुआ। तो नवेद भाई अब ये सोच रहे हैं कि यार ये चीज मैं वहां पे जाए बगैर कैसे डायग्नोस करूं, ये जो चीज मुझे पता चली है ये मैं पहले क्यों नहीं मालूम कर सका जब मैं यहाँ पे था। जी नवेद भाई, क्या जवाब है इसका। भाई पिंग करके उसको मॉनिटर करूंगा बेसिकली मैं, IP एड्रेसेस को। एक तो नहीं, आप जब R1 पे थे, हाँ आप तो पिंग कर रहे थे, R2 पे जा रही थी आपकी ट्रैफिक। अच्छा हाँ, वो एक वो होता है सोर्स का, पिंग सोर्स फ्रॉम दैट IP एड्रेस। अच्छा, वो क्या होता है भाई। वो ये होता है कि वो आप पिंग जो कर रहे हैं ना आपके लैपटॉप के बजाय, वो क्या करता है कि वो सोर्स जो है ना वो वहां से लेता है जो आपने IP एड्रेस दिया हुआ होता है। यानी कि जो मिसाल के तौर पे अब आपका IP एड्रेस है 10.10.0। अब मैं आसान समझाया ना, यहाँ पे हम तो सारे लेवल 1 के बंदे बैठे हैं, आप लेवल 3 के, हम R1 पे हैं, तो R1 पे क्या करेंगे आप। R1 पे मैं ये करूंगा, पिंग करूंगा। अबे डीबग ऑन करेगा ऐसे मॉनिटर। हाँ वैसे डिबग भी है। डीबग नहीं मॉनिटर डिबग होता है ना। अभी भाई अभी हम पिंग पढ़ रहे हैं, पिंग पे हैं। पिंग करूंगा। हाँ। पिंग R2 का एड्रेस है 10.10. कितना है भाई ये 10. ठीक है, R2 क्या, हाँ, R2 पिंग का R2 IP है। हाँ। R2 IP सोर्स स्पेस सोर्स, और सोर्स जो है वो जो बंदा जो CEO है उसका इसका लैपटॉप सोर्स कर दूंगा, या अच्छा हाँ ये ठीक सोर्स है, बेसिकली वहां से। ठीक है सर। एक बल्ला और लगा ले आप, आज आपको 2 बल्ले मिल गए। 2 वाले मिल गए आज भाई। जो कहाँ घर की सफाई कर रहा था, मैं 2 बल्ले दिलवा दिए। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इजाज पहले पिंग कर रहा था तो वो यहाँ पे गया R1 पे, उसने पिंग लिखा, R2 का IP लिखा, उसकी रिक्वेस्ट इस इंटरफेस से आगे निकल गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पीछे की ट्रैफिक आ रही है वो इस इंटरफेस पे नहीं आ रही, वो आ रही है इस इंटरफेस पे। तो कोई भी बंदा नेटवर्किंग में 2 चीजें चेक करता है कि पहली बात कि डेस्टिनेशन तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंच रही है या नहीं, वो तो यहां से प्रूव करके हो गया, लेकिन क्या पीछे से जो आ रही है वो आ रही है, तो वो क्या करता है कि वही पिंग R2 का IP एंड सोर्स ये वाला IP, ये अपने इंटरफेस का, अपने राउटर का, वो सीओ का नहीं डाल सकता, वो अपना डालेगा। ठीक है, जो नवेद कह रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिक्वेस्ट यहां से अब R2 को R1 में आ रही है पिंग,
आप पीछे से लेके आ रहे हैं, यहाँ से इस इंटरफेस से जनरेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे आई और निकल गई। अब अगर कोई ACL लगा हुआ है या कोई चीज रोक रही है तो वो यहीं पे रुक जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो यहीं पे रुक जाएगी। अगर इजाज अपनी टेबल से उठने से पहले ये दोनों वेरीफाई कर लेता है कि मेरा यहाँ से इस इंटरफेस से भी पिंग चल रहा है, और मैं अगर अपने ही रूटर के पीछे वाले इंटरफेस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है उससे भी पिंग चल रहा है, तो उसने ये रूल आउट कर दिया एटलीस्ट कि मेरे इंग्रेस और इग्रेस, इन और आउट दोनों इंटरफेस से चल रहा है। तो यानी कि फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस डोमेन में है कहीं। ठीक है, हो सकता है वो किसी और VLAN में हो, उसके बाद कोई एक्सेस पॉलिसीज ना हो, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये पिंग आप अपनी टेबल से उठने से पहले, क्योंकि अगर हर रिक्वेस्ट के लिए आपको उसकी जगह जाने पड़ना पड़ जाए तो वो मुश्किल हो जाएगी जिंदगी आपकी। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप 20वें फ्लोर पे हो। हाँ, आप लैपटॉप लेके ऊपर ही कूदे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पिंग का, कि हम तो नॉर्मल स्टैंडर्ड अपनी पिंग यूज करते हैं, पिंग IP लिखा, उसने आपके इंटरफेस ले लिया और आगे भेज दिया। लेकिन सिस्को आपको अलाउ करता है कि आप इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस पोर्ट यूज कर सकें। अब आपके पास 3 पोर्ट लगे हुए हैं, आपने पिंग इससे भेजनी है। अगर आपने डिफॉल्ट लिख दिया तो वो डिफॉल्ट इंटरफेस से निकल देगा, उससे आपको उसका मतलब नहीं है। आपको मतलब ये है कि अगर मेरा मल्टीपल इंटरफेसेस है, मैं जिस इस ईथरनेट से निकालना चाहता हूँ पिंग, और देखना चाहता हूँ मेरे पे जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि पीछे की ट्रैफिक है वो यूं आ रही है। समझ आ रही? तो पिंग 2 कॉन्सेप्ट में आता है, एक आता है सिंपल और एक आता है एक्सटेंडेड। अगर आप इनकी, और जब आप लिखते हैं पिंग 10.10.10.10 और आगे क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो आगे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, आप दे सकते हैं। नॉर्मली आप जब पिंग करते हैं तो वो 5 दफा भेजता है, हर 2-2 सेकंड के बाद कुछ ऐसे ही इसका कोई टाइम इंटरवल है, वो रिट्रीव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 200 भेजे या ये डिफरेंट MTU साइज का भेजे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वो आप कर सकते हैं। सही है? तो मतलब पिंग स्मॉल सिंपल फॉर्म में ये है, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम डिफरेंट पैकेट साइज, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट IPs के साथ आप भी कर सकते हैं। तो देखा नवेद भाई की तो तरक्की हो गई ना भजन आपने। तो आगे तरक्की है सर, AWS कर रहे हो सब वो तो हम लोग ये सिस्टम पे लगे हुए हैं। देखो भाई, हो गया तेरा AWS नवेद, हुआ नहीं हुआ? यार एग्जाम तो अभी नहीं अभी तो दूर है एग्जाम, लेकिन ये कि तैयारी काफी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी काफी हो गई, चलो माशाल्लाह। अभी इजाज भाई, पेपर्स बाकी हैं। इजाज भाई चले गए, नाराज हो गए। हाँ बोल। उसने कह दी नवेद ने शिकायत आपने कर उनकी दी। तरक्की आवाज रोक दी नहीं आ रही यार। है? हेलो हाँ बाली है, बाली है। हाँ। आपने तरक्की पे उनके आपने वो कर दिया ना नवेद भाई। पहले से हो गया 8 पी है और पी है। तो ये है, मतलब ऑफ कोर्स आप बुक में देखेंगे तो आपको पिंग का और समझ में आ जाएगा, लेकिन लबे लुबाब का नहीं है पिंग। पिंग ये ओके। पिंग की लिमिटेशन है, पिंग लिमिटेशन ये है कि वो जैसे आपने लिखा R1 और R2। अब इस केस में ये आपका राउटर था, ठीक है, और ये लेट्स से कोई सर्वर था, ठीक है। इस केस में तो आपका CEO इस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, उसकी ट्रैफिक नहीं जा रही थी। लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। होता ही है कि आपका एक राउटर होता है, फिर वो दूसरे राउटर से कनेक्ट होता है, वो फिर तीसरे से होता है, और फिर वो जाके किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होता है नॉर्मली। फिर मल्टीपास भी होते हैं चीजों में, या R3 है या R4 है, तो एक पाथ है R2 से R4, एक पाथ है R3 से R4, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम दोबारा आई कि आपने पिंग किया, आपकी भी नहीं चल रही और आपके CEO की भी नहीं चल रही। तब आपका CEO पूछता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। ये तो आपको बताना है कि भाई हमारे नेटवर्क में नहीं है, कहीं और आगे नेटवर्क में। तो आगे कहाँ नेटवर्क में है? पिंग सिर्फ 2 पॉइंट पर रहता है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर R2 नहीं चलेगा, जैसे कि आपको सीरियल सर्किट है,
R2 नहीं चलेगा तो पिंग कभी R3 तक पहुंचेगी नहीं, और R3 नहीं चलेगा तो R4 तक नहीं पहुंचेगी अगर ऊपर वाला पाथ लिया। तो पिंग को मल्टीप्लाई कर दिया है उन्होंने, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ट्रेस राउट, ट्रेस एंड टू एंड। मैं अपने घर से, मैं अपने पीसी से ट्रेस आउट करता हूँ ऑल द वे यूट्यूब का कोई चैनल पे सर्वर के ऊपर या बीबीसी के सर्वर के ऊपर, तो वो बताता है मेरा यहाँ से गया स्काई पे, स्काई ने बीबीसी लंदन को भेजा, कहीं घुमा फिरा के कहाँ पे वो जर्मनी के किसी सर्वर पे मुझे वो ले जाता है। तो उसकी पूरी मुझे पास ट्रेस आती है कि किस किस हॉप से गुजरता हुआ, हर हॉप में कितना मिली सेकेंड मुझे आ रहा था। अब अगर आप देखते हैं कि आप ये एक दफा ट्रेस आउट करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट यूं आती है, वो कहता है यहाँ पे 10 मिली सेकेंड आया, 10 मिली सेकेंड आया, 10 मिली सेकेंड आया या 50 मिली सेकेंड आया। फिर आप दूसरा कहते हैं, वो कहता है 10 मिली सेकेंड आया और 15 मिली सेकेंड आया। दो पाथ बता रहा है, एक पाथ बता रहा है कि R3 से R4 जो है वो 50 मिली सेकेंड है, यानी कि इस तार पे, इस लेवल पे कहीं कंजेशन है। तो आपके पास दूसरा बात है R1 से R2 और R2 से डायरेक्ट R4 चले जाएं आप 15 सेकंड, तो ये आपको 25 मिली सेकंड में यहाँ तक पहुंचा देगा। वो आपको 10 और 50 70 मिली सेकंड में लेके जा रहा है। लेकिन ये चीज आप कैसे मॉनिटर करेंगे, ये आप ट्रेस राउट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप ऑफकोर्स ट्रेस राउट एक टूल है, ये आप रन करते हैं। ट्रेस राउट जब आप रन करते हैं, अब अगर आपको नेटवर्किंग चेंज करनी है, अपनी राउटिंग R2 पे चेंज करना है ना, पहले ये आपका डिफॉल्ट गेट है, ये डिफॉल्ट आपका राउट है, ये यूं चल रहा है। अब आपने जब ट्रेस राउट करके देखा तो आपको पता चला कि नहीं, उस राउट पे तो बहुत ज्यादा मेरा टाइम इंटरवल है, मैं यूं चला जाता हूं, तो आपको रूटिंग टेबल चेंज करना पड़ेगा R2 के ऊपर। इस चीज को हम पढ़ेंगे IPSLA में, इसी कॉन्सेप्ट को कि IPSLA इस चीज को ऑटोमेटिकली कैसे मॉनिटर करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इस लेवल के लिए आप ये समझ लो कि ट्रेस राउट आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी विद सम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बता रहा होता है कि कितने हॉप से कितना टाइम था, सो एंड सो फोर्थ। और आपको पता होता है कि मेरी ट्रैफिक रुक कहाँ जाके रुक रही है। अगर तो आपका ही अपना नेटवर्क है तो आपको पता है यार मेरा इस राउटर से आगे नहीं जा रहा, यानी कि उस राउटर पे कुछ चेंज बदली है जब वो नहीं जा रहा। अब इंटरनेट पे तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है ना, मैं तो यहाँ से नहीं देख सकता कि जर्मनी के राउटर पे क्या हुआ। लेकिन अगर आपका अपना राउटर है, आप अपने एक लंदन ब्रांच से मैनचेस्टर ब्रांच पे एक पिंग भेज ट्रेस राउट कर रहे हैं और आपको बता रहा है पहले यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया और वहां जाके फंस गया, तो आपको पता है कि किस राउटर पे प्रॉब्लम आ रही है। आपको बाकी सारे पाथ क्लियर हो गए, वो एक डिवाइस आपको जब उसको सही कर लेंगे तो फिर देखेंगे आगे दोबारा कि वो क्या होता है। तो ये आपका सिंपल एक ट्रेस राउट एक ऑप्शन है। बंदे को नींद आ रही है, आज थका हुआ लग रहा है मुझे। हैं मैं बड़ी कोशिश करता हूँ आपको पता ना चले। ओके, डीबग अगर ट्रेस राउट आपको ओवरआर्चिंग प्रॉब्लम देता है और डीबग आपको डेप्थ में जाके देता है। डीबग जो है वो वर्टिकल है। आपने देखा, आप डीबग यहां से लेके यहां तक नहीं चलाते, डीबग चलाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या R1 से R2 के बीच की जो ट्रैफिक है, उसमें से अब आपने जैसे जो नवेद जब गया उसने देखा कि नहीं कोई ACL तो नहीं लगा हुआ, उसने क्या, उसको या तो वो वैसे जाके चेक कर ले, वरना वो डीबग ऑन कर सकता है। रूटर पे डीबग ऑन करेगा, CEO को बोलेगा कि अब मैं उस नेटवर्क से पिंग मार के देखता हूँ। उसने जाके देखा कि जब वो डीबग में आया तो उसने देखा कि ACL आया और ACL ने उसकी ट्रैफिक को रोक दिया। डीबग डिटेल, यानी डीबग बता रहा है कि जब राउटर में पैकेट आया तो क्या क्या ऑपरेशंस हुए, सारे सिक्योरिटी, IP एड्रेस, मतलब सारी चीजें। अब वो डिटेल में बहुत ज्यादा वो आई, तो उसने वहां पे जाके देखा, उसको नजर आया कि यार एक ACL आया है, उस ACL की वजह से इसका ट्रैफिक वहां से डिनाई हो गई है, लिखा है। तो ये उसने कैसे मालूम किया, मतलब या तो ऐसी पढ़ के देख ले
या उसको नहीं पता तो वो डीबग के मोड में जाके डीबग ऑन करके देखे, लेकिन डीबग आपको वर्टिकल लेके जाता है, आपको हॉरिजॉन्टल लेके नहीं जाता। उसको नहीं पता कि आगे नेटवर्क में क्या चल रहा है, उसको ये पता है कि भाई मेरे इस नेटवर्क में क्या क्या चल रहा है। अब अगर आप फर्स्ट करें R1 पे डीबग ऑन कर देते हैं तो R1 पे क्या क्या चल रहा है? R1 पे आपका शायद OSPF भी चल रहा है, आपका BGP भी चल रहा है, आपका VPN भी चल रहा है, आपकी रूटिंग टेबल भी है। क्या कुछ नहीं चल रहा आपका राउटर पे? डीबग जब आपने ऑन किया तो हर पैकेट जो गुजर रहा है, आ रहा है, उसका पूरा कच्चा खाता आपके सामने आ रहा है। इनॉर्मस ट्रैफिक। आपको सुई ढूंढनी है भूसे में, आप यूं समझ लें। तो हालांकि आपको बहुत एक्सेस नॉलेज इंफॉर्मेशन आ रही होती है और आपका ज्यादातर टाइम फिल्टर करने में हो जाता है कि नहीं ये मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो वो ढूंढो जो मेरा मसला है। तो डीबग का प्रॉब्लम यह है कि वो आपको बहुत ज्यादा देता है। इसका एक तरीका है, इसका जो एक तरीका है कि आप डीबग की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं ACL से। आप बनाते हैं पहले ACL में लिखते हैं कि मुझे सिर्फ जब सोर्स जैसे CO था, CO का लैपटॉप का IP था 10.10.10.11। तो आप बनाते हैं एक ACL और ACL में कहते हैं कि जब सोर्स हो 10.10.10.11, डेस्टिनेशन जो भी हो 10.10.10.100 जहां पे वो भेज रहा था, इन दो कंडीशन पे हो तो फिर मुझे डीबग लॉग दिखाओ। सही। तो अब आपका राउटर बाकी VPN और BGP और OSPF इनकी ट्रैफिक डीबग में लाएगा ही नहीं। सही। आपके सामने सिर्फ इस CO के इस IP से उस डेस्टिनेशन के IP तक की जो ट्रैफिक है, यानी कि आपने इतने से इतना लिया है। अब आपके लिए आसान है। फिर भी अब जाहिर बात है CO ने अपने लैपटॉप पे 10 वेबसाइट्स खोली हुई हैं, 10 चीजें कर रहा है वो, मतलब कनेक्टिविटी चल रही है, पिंग मैसेजेस आ रहे हैं, हेलो टाइमर जा रहा है, सो फोर्थ। ठीक है, वो तो है, लेकिन पूरे नेटवर्क तो नजर नहीं आ रहा ना आपको डीबग में। तो डीबग आपको वर्टिकल देता है, लेकिन उस वर्टिकल में उस एक्सेस फ्लड को रोकने के लिए आप ACL लगाते हैं या लगा सकते हैं। तो ACL लगा के आप पहले चोक करते हैं कि मुझे कौन सी ट्रैफिक मॉनिटर करनी है और फिर आप डीबग ऑन करते हैं। किसी को कोई सवाल? तो कौन सा जवान है यहाँ पे? ये सब बागली हैं। मैं हूँ भाई, मैं तो हूँ। आप तो भाई बल्ला लगा के बैठा है बंदा। मैं हूँ यहाँ पे। अरे भाई वो भी आ गया मार्केट में। ओके, तो पिंग, ट्रेस राउट, डीबग, नेट फ्लो। देखिए नेट फ्लो पुराना कॉन्सेप्ट है। ये उस जमाने का कॉन्सेप्ट है जब हम बॉक्स बेचते थे। सिस्को ने एक बॉक्स राउटर लिया। अब सिस्को राउटर में नॉर्मली आपके पास 2 पोर्ट होते हैं नॉर्मली। उसमें से एक आपका इन हो जाता है जो नेटवर्क की तरफ निकलता है, और एक आपका आउट हो जाता है। यस तो यहां तक तो हमें समझ में आ गई। पिंग से हमें कनेक्टिविटी नजर आ रही है, ट्रेस राउट से आपको नजर आ रहा है कि एंड टू एंड मेरा कहां तक ट्रैफिक जा रहा है। डीबग से मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे नेटवर्क में कोई मुझे स्पेसिफिक इश्यू को देखना है, बाय द वे डीबग में अगर आप OSPF को अगर देखें तो बुक ने भी लिखा है कि OSPF के नेटवर्क में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है। एक आती है MTU साइज डिफरेंट हो जाता है, लिखा हुआ 1400 या 14 या 1500। हेलो टाइम इंटरवल वो चेंज हो जाता है। अगर चेंज हो, अब दो राउटर हैं आपस में OSPF की एडजेंसी बना रहे हैं, वो नहीं चल रहा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? कॉन्फ़िगरेशन बार बार तो नहीं चेक कर सकते, आपने कर दी है। अब आपने ये
देखना है उसके अंदर जाके कि यार मेरे में क्या क्या मेरे कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एमटीयू साइज गलत हो सकता है, हेलो टाइम एंटर हो सकता है, या आईपी सबनेट गलत हो सकते हैं। ये तीनों चीजें चेक करने के लिए एक एग्जांपल, आप डिबग ऑन करते हैं और डिबग हेलो टाइम के लिए भी ऑन किया जाता है, हेलो के लिए भी और एमटीयू के लिए भी, आईपी एजेंसीज के लिए, नेटवर्क एजेंसीज के लिए आप करते हैं। ये दो डिबग ऑपरेशन ओएसपीएफ नेटवर्क के लिए होता है कि अगर आपको ओएसपीएफ का नेटवर्क का बोल रहा है तो बुक में एग्जांपल इसी तरह से उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये हमने डिबग कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि जब प्रॉब्लम आ जाए तो हमने क्या करना है। वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस हमने मॉनिटर करनी है। आपने अपने डेटा सेंटर से 10 गिग की बैंडविड्थ ली हुई है, ठीक है। महीने के बीच में आपको आवाजें आनी शुरू होती हैं कि भाई हमारा नेटवर्क स्लो हो गया है, हमें टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। और हर दफा हर बंदा कंप्यूटर रिस्टार्ट करना शुरू कर देता है कि यार मतलब कंप्यूटर रिस्टार्ट करो, कंप्यूटर रिस्टार्ट करो, कंप्यूटर। ये कोई टेक्निकल सॉल्यूशन तो नहीं है। नहीं। तो हो क्या रहा है? तो फिर नवेद भाई आते हैं। नवेद भाई कहते हैं मैं सीखो मेरे से, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर एक बंदे के साथ हो रहा है तो उसका पीसी, उसका नेटवर्क, अगर ये मल्टी अक्रॉस द एंटरप्राइज चल रहा है, हर कंपनी में कुछ अरसे बाद ये एक चीज समझ में आ जाती है, तो उसको मॉनिटर कैसे करेंगे आप, उसको देखेंगे क्या, विजुलाइज कैसे करेंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नेट फ्लो। नेट फ्लो आपको क्या देता है, बेसिकली आपको स्टैटिस्टिक्स देता है कि आपका नेटवर्क चल कैसा रहा है। उस स्टैट्स में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डिफरेंट। उसके भी दो, नेट फ्लो के भी दो मोड है। उसमें वो होता है कि नंबर ऑफ पैकेट्स इन या आउट, काउंट, कितने पैकेट आए, कितने गए। अगर फर्ज करें यहां से पैकेट आते हैं 1200 और निकलते हैं यहां से सिर्फ 890 हैं, तो बीच के पैकेट का अंदर अंदर ही है, क्यू में लगे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस हमने पढ़ा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस आपने पढ़ा है कि वो कहीं बीच में क्यू में है, कंजेशन है, या वो उनका टाइम खत्म हो गया, यानी कि आपका कहीं सीपीयू जो है वो इतना हैवी यूटिलाइज्ड है, क्या आपकी थ्रॉटल कर रहे हैं, आप चोक कर रहे हैं, आपके जितना अंदर से ट्रैफिक आ रहा है आपका बाहर उतना पुश निकल नहीं रहा। आप ऑलमोस्ट कुछ इस मोड में है कि ट्रैफिक ज्यादा है लेकिन निकलना कम है। तो इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए, अदर देन द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ, कि यार परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, हमारी कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है, इंसेक्टर, तो नेट फ्लो एक वो कॉन्सेप्ट है जो आपको हर डिवाइस पे, ये अगर आप आईपी फ्लो बना दें तो आपको बताता है कि इस सोर्स आईपी से इस डेस्टिनेशन आईपी में कितने पैकेट्स गए, कितने पैकेट्स आए, सो एंड सो फोर्थ। सब चीज का एक तरीके से ऑडिट लॉग रखता है। एक ऑडिट लॉग होता है, यस, एक ऑडिट होता है। लेकिन हमने कभी यूज नहीं किया नेट फ्लो। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं हमारे पास और बहुत ज्यादा टूल्स हैं, एडवांस टूल्स हैं जो इसी नेट फ्लो को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये तो आपको सिस्को के अंदर, टर्मिनल के अंदर अगर जब शो आईपी लिखेंगे तो आपको नजर आएगा, बॉक्स से बाहर तो आपको नजर नहीं आ रहा ना। लेकिन अब तो सारी एप्लीकेशन तो हमारी बाहर है, वो मॉनिटर करती है और आपको वो ग्राफ बना के और डैशबोर्ड बना के आपको देती है। जैसे वो कौन सा सोलर विंड्स है या एम्पिरिक्स का दूसरा है, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे हैं। सिस्को का डीएनए अपना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो हर बॉक्स के पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो आपके ऑफिस में अगर 4-5 रूटर लगे हुए हैं तो हर राउटर के अंदर आप जाएंगे और नेट फ्लो की कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, वहां पे शो करके उनकी स्टैट्स के लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, कहेंगे अच्छा इस पे इतना, इस पे इतना। तो बट वो फिर वो सीपीयू पे भी तो लोड आएगा ना, अगर इस तरह करने लगे नेट फ्लो अंदर से ऑन करेंगे तो सीपीयू पे लोड आएगा। वही बता, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है ना, नेट फ्लो ओल्ड है। लेकिन जिस जमाने की बात है उस वक्त ट्रैफिक भी इतना नहीं था,
मतलब आप ये सोचो ना कि जिस जमाने का ये कॉन्सेप्ट आया है उस जमाने में इतना ट्रैफिक था भी नहीं, बहुत लिमिटेड ही नेटवर्किंग थी उस जमाने में चलता था। आज आप नेट फ्लो चलाओ एज इट इज तो बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रैफिक आपकी 100 गुना बढ़ गई है। आप सिर्फ ऑफिस में होता, अब आपने अभी SD वैन पढ़ा है, आपको पता है कि कितनी ट्रैफिक बढ़ चुकी है आपकी, ठीक है। तो नेट फ्लो आपका CPU खा जाता है, आपकी रैम खा जाता है, आपके पास नहीं है। वाइट शार्क होता है, वो भी तो नहीं काम कर रहा था। हाँ, वाइट शार्क भी दूसरी, लेकिन वो दूसरा है, वो अब आगे पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया यार, नेट फ्लो की जगह फ्लेक्स फ्लो लिया है, वो उसका नया वर्जन है। आई थिंक नेट फ्लो का वर्जन क्या चल रहा है आजकल, 9 या 10 चल रहा है, कुछ ऐसे ही चल रहा है। मैं देख रहा था। फ्लेक्स फ्लो थोड़ा एडवांस है। फ्लेक्स फ्लो ये करता है कि वो पूरे ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करता, वो उसमें से सैंपल साइज लेता है। आपने समझा कि वो कहता है नहीं यार सैंपल ले लो भाई, मैं पूरे दिन की ट्रैफिक एक ट्रैफिक नहीं काउंट करूंगा, मैं 1 घंटे की ट्रैफिक काउंट करके मतलब आपको बता दूंगा कि आपके दिन का पैटर्न ये है ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपने अपनी CPU यूटिलाइजेशन को तो मैनेज कर लिया, क्योंकि पहले तो आप हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं, हर इन एंड पैकेट का ऑडिट लिख रहे हैं, बेटे कितने पैकेट आए। उसने बोला नहीं यार, ये आप एक पैटर्न बना लो ना। आपका पैटर्न ये है कि सुबह 8 से 9 बजे तक की आपकी ये ट्रैफिक है, ये आपका पीक आवर है, तो आपकी पीक की ये ट्रैफिक है, आपकी शाम 6 से 7 का ये टाइम, ये ऑफ पीक ट्रैफिक है, और आप 11 से 12 बजे कर लें तो ये आपके बिल्कुल लेट नाइट ट्रैफिक है। ये आपका पैटर्न है। अब पैटर्न का नुकसान क्या है कि अगर कहीं पे इस तरह आ जाए कि अब आपने कहा कि आपका पैटर्न यूं है, आपकी सुबह होती है, आपका ट्रैफिक बढ़ता है, फिर यूं होता है, यूं चला जाता है, यूं ऐसे। लेकिन ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये ऐसी पैटर्न रहेगा, थ्रू आउट रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे ब्रॉडकास्टिंग है, आज ब्रेक्सिट डील हुई है, अब नवेद बैठा हुआ है वहां पे BBC पे, तो आज तो उसकी ट्रैफिक यूं होगी कि यूं न्यूज, ये तो इवेंट बेस्ड है ना, बिल्कुल, तो उसकी ट्रैफिक तो यूं हो जाएगी, फिर यहाँ हो सकता है फिर कुछ मसला आ जाए, यूं आ जाए। अब आपने बताएं कि अगर आप सैंपल कर रहे थे इस टाइम पे, तो इतना तो ट्रैफिक आपको पता ही नहीं चला। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो सैंपल जो है वो उस एनवायरनमेंट में रह सकता है जहाँ पे इतनी चीजें परमानेंट स्टेबल हो। लेकिन जो इंडस्ट्री जैसे हमारी न्यूज इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है, एकदम डिमांड बढ़ गई, तो वो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि नेट फ्लो वो टेक्नोलॉजी है कि जिससे आप ये चीजें मॉनिटर करेंगे कि एज अ परफॉर्मेंस लेवल कितना इन एंड आउट, कितनी बैंडविड्थ यूज हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, कोई सवाल किसी को? ये भी एंड टू एंड होता है या ये भी पॉइंट टू पॉइंट? नहीं, ये आप पर बॉक्स होता है, पर इंटरफेस है, ये पर IP मतलब। तो इसमें हमारा वो नहीं है, मतलब कि जो ये सिर्फ राउटर से लिंक करता है, ये हमारा कोई खास जो PC की अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं, ये सिर्फ राउटर टू राउटर हो रहा है। नहीं, राउटर से इनसाइड हो सकता है, वही ना कि इन और आउट उसका हो रहा है। हाँ। कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी जा रही है। सही है, पर PC नहीं है। नहीं, पर PC नहीं है। पिंग तो पर PC भी हम चेक कर सकते हैं। हाँ, ट्रेस आउट पर PC चेक कर सकते हैं। लेकिन पिंग आपको ये नहीं बताता कि नेटवर्क यूटिलाइजेशन कितना है, वो तो सिर्फ बता रहा कनेक्टिविटी है, लेकिन आपकी नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक है ये तो पिंग नहीं बताता, ट्रेस राउट भी नहीं बताता, डीबग भी नहीं बताता। नेट फ्लो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सही है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अभी इस नेट फ्लो सॉफ्टवेयर बेस्ड है विद इन राउटर, विद इन राउटर है ये, मतलब ये बाहर से एप्लीकेशन नहीं है। सही अभी एप्लीकेशन लेवल पे नहीं आए हम, अभी हम बढ़ रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वक्त कैसे कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है, हम क्या नहीं लाते। सही, ओके। तो एश्योरेंस को अगर आपने 3 हिस्सों में तोड़ा तो एक है बेसिकली, एक है ट्रबल शूटिंग, एक है मॉनिटरिंग। इस मॉनिटरिंग में 2 इवेंट्स हैं, एक्टिव मॉनिटरिंग और पैसिव मॉनिटरिंग।
रविंद्र भाई क्या फर्क है एक्टिव वर्सेस? भाई एक तो एक्टिव मॉनिटरिंग वो है जो लहसुन लगने से पहले होती है, और पैसिव मॉनिटरिंग जो है लहसुन लगने के बाद होती है। भाई वो आसिम भाई पूछ रहे हैं कि ये लेसन वाली उनको नहीं पता, आप वजाहत करें आप। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भाई एक्टिव जो है ना, प्रोएक्टिव वाली, मतलब ये कि उसको किसी इंसिडेंट को होने से पहले आप मॉनिटर कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग है। और पैसिव ये है कि आपका इंसिडेंट हो गया, फिर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि फिर किस तरह उसको रिजॉल्व करना है इश्यूज वगैरह को, वो मॉनिटरिंग है। तो एक्टिव पैसिव वो है। एम आई राइट भाई साहब? बस सर, आज तो आपको बल्ले का दिन है, जब भी तो हम आपको क्लास में बुलाते हैं। जी भाई, आपसे इस्तेफादा हासिल करते हैं क्या? आपसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो देखें, पिंग, ट्रेस रूट, डीबग इस बकेट के अंदर आते हैं। सही, ठीक है। नेट फ्लो यहां पर है पैसिव में। ये आपको कुछ नहीं बताता, मतलब जब तक आप देखेंगे आपको समझ में आएगा अच्छा भाई मेरी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, लेकिन आप जो नुकसान हो गया होगा उस वक्त में वो हो गया होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो दुनिया है, दुनिया ये कहती है कि मुझे कल के हालात पता चल जाए। मतलब देखें कि जो अब हम पढ़ते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इन डिवाइसेस पे ला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग जा कहाँ रही है। नेटवर्किंग जा इस दहेज पे रही है कि यार जो इवेंट अभी तक हुए भी नहीं है, हमें अभी से पता चल जाए कि कल क्या हो सकता है, और अगर वो हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज को तोड़ने के लिए वो कह रहे हैं कैसे बनाया जाए यार, कि तो वो कहते हैं अच्छा आप ये देखो कि पिछले एक साल की ट्रैफिक आपकी क्या रही है, क्या पैटर्न रहे। आप ये कहते हो कि मेरा 12 महीने ट्रैफिक यूं बढ़ती गई, ये एक पैटर्न है कि आपकी इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक प्रोफाइल क्या थी, उसमें सोशल एलिमेंट कितना था, उसमें एंटरप्राइज एलिमेंट कितना था, उसमें मोबाइल यूजेज कितना था, वायरलेस यूजेज कितना था, कितने अटैक्स आए कितने नहीं आए, ये सारे बला कंपोजिट एक। तो इसकी एनालिसिस कौन कर रहा है? आजकल मशीनें कर रही है, क्योंकि ह्यूमन तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में हम काम नहीं कर सकते हैं। हम ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए, हम इस तरह नहीं बने कि हम हाई कंप्यूटेशन कर सकें। मशीन इसमें हमसे बहुत आगे, नैनो सेकंड्स में वो बहुत कुछ कर लेती है। तो जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो आजकल ऑटोमेशन पे जो काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि यार ये हम किस तरह से प्रिडिक्ट करें कि आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या थ्रेट्स आने वाली है, क्या हमारा यूजेज बढ़ने वाला है हमारा, और उसके लिहाज से चीजें हमें खुद बताएं कि हमें कैसे एडजस्ट करना है। एक तो है कि अच्छा भाई अगले साल से ये आ रहा है तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो हमें ये करना है। तो कह रहे हैं नहीं, वो खुद ही अपने आप को ऑटो एडजस्ट करें। मतलब हम इस राह पे चल रहे हैं। ठीक है, वहां पे पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंच जाएंगे। अगले 3-4 साल में हम बहुत उस लेवल पे जा रहे हैं कि चीजें जितनी ऑटोमेटिक हो चुकी है। तो ट्रबल शूटिंग एक स्टेप्स है, ये तो आपने कर लिया, आपकी चल गई। अब आप मॉनिटरिंग, एश्योरेंस में मॉनिटरिंग है, ट्रबल शूटिंग है, मॉनिटरिंग बोथ। मॉनिटरिंग की दो है, प्रोएक्टिव जैसे नवद कर रहा है कि भाई इंसिडेंट होने से पहले, अब आपको पता है कि आपकी ट्रैफिक 80% पे पहुंच गई है, आपका सीपीयू 70% पे पहुंच गया है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये ट्रिप कर जाएगा, तो अब आप कुछ करें। पैसिव है कि जब चीजें हो गई हो तो फिर आप करें कि क्या हुआ, मैं उसको पढ़ूं। तो उस पैसिव में आपके पास नेट फ्लो है, आपके पास सिसलॉग है। ठीक है। एक्टिव में आपके पास है एसएनएमपी, आईपीएसएलए, ये आपको वक्त से पहले बताता है। ठीक है। पैसिव है नेट फ्लो, सिसलॉग। अब देखिए सिसलॉग को देखते हैं, स्पैन को अभी एक लम्हे के लिए छोड़ें, स्पैन भी इसमें आता है, स्पैन इसमें आता है। सिसलॉग क्या है? हर डिवाइस लॉग्स जनरेट कर रहा है, हर डिवाइस।
आपके पास हो जा रहा है, आपका राउटर लगा है, आपका वायरलेस डिवाइस लगा है, आपका एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, सो एंड सो फोर्थ लगा हुआ है। अब आपको एक प्रॉब्लम नजर आती है, आपको आता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, एकदम से सबकी मतलब सारे यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक बंद हो गया, आधा ऑफिस चल रहा है, आधा चल रहा है। आप कहते हैं लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, बेहतरीन है, तो फिर क्या हुआ? तो अब नवीद भाई आते हैं दोबारा से पिक्चर में, वो कहते हैं भाई जब मैं देखूं इस नेटवर्क में हुआ क्या। लेकिन वहां पे इस फॉल्ट में एक पीसी और एक राउटर नहीं है, इसमें अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस हैं। तो नवेद का सिर्फ डेप्थ में नहीं जाना बल्कि होराइजन बढ़ाना है कि यार ये हुआ क्या, प्रॉब्लम शुरू ट्रिगर कहां से हुई है, कहीं से तो डोमिनो इफेक्ट हुआ होगा ना। अगर राउटर की किसी ने तार निकाल दी मेन से, तो फिर तो ये सारा नेटवर्क बैठ गया, लेकिन नेटवर्क तो आधा बैठा था, तो इसका मतलब है कि कोर नहीं बैठा, डिस्ट्रीब्यूशन पे कहीं जाके बैठ गई है। आप समझ रहे हो? अच्छा, अगर सबके लिंक ऑन है तो किसी ने कुछ चीज चेंज कर दिया है, अहमद भाई आए थे, वो पोर्ट शट डाउन करके चले गए, समझ आ गई आपके? काम दिया था, उन्होंने अपना काम किया और शट डाउन करके चले गए, उनको नहीं पता चला। वो मॉनिटरिंग, वो चीज मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए आसान, या तो आप हर मशीन पे जाएं, हर मशीन की लॉग खोले। अब वो इवेंट गुजर चुका है, अब आपने दोबारा रिवाइंड करना है अपने आप को और उस वक्त में जाना है कि हुआ क्या था। तो आपके पास सिस लॉग्स हैं, लॉग्स जनरेट हो रही है, आपके सारे डिवाइसेस जो आपकी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं वो इसके अंदर आपको वो दे रहे हैं, लॉग्स भेज रहे हैं, सर्वर। अच्छा, डीबग और सिस लॉग में डिफरेंस होता है? हाँ, सिस लॉग बताता हूँ, ये सिस लॉग है, ठीक है। अब सबकी लॉग्स आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप अपने आप को, इसमें आपको फायदा उस वक्त है कि अब जो हमने पढ़ा था एनटीपी का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क टाइम, अगर आपकी सारी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा व्यू बनता है कि 12:01 मिली सेकेंड के ऊपर मेरा ट्रिप कट जाता है, मेरा डाउन हो जाती है एक चीज, और मैंने फायरवॉल पे चेक किया तो उसका भी डाउन हो गया, मेरा इस स्विच का भी डाउन हो गया। आपको नजर आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मिली सेकेंड के ऊपर क्या क्या चीजें इंपैक्ट हुई, एक व्यू नजर आया। ये सिस लॉग है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ लॉग्स को मैनेज करके आपको सामने एक आउटपुट दे रहा है। अच्छा, सिस लॉग एक एप्लीकेशन लेवल है, एक एप्लीकेशन है, ये आपके राउटर के अंदर की कहानी नहीं है, या आपके स्विच के अंदर की कहानी नहीं, ये एक्सटर्नल सर्वर है जिसमें आपकी जा रही है, इसमें कीवी है और आपके पास दूसरे बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है या लिनक्स का अपना है कि वो ही करता है, मैनेज करता है। वो आते हैं, उनके पास हर इवेंट के लॉग्स आ रही होती है। अब ये राउटर है, ये स्विच है, ये फायरवॉल है, ये WLC है, ठीक है, ये डिवाइसेस सब सिस लॉग भेज रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि राउटर किस लेवल की इंफॉर्मेशन भेज रहा है। वो है 0 to 9 मेरा ख्याल है। 9 इज डीबग, डीबग 7, 0 to क्या लेवल है? 0 to 7 है, मुझे याद नहीं है, होगा 0 to 7 ये लेवल है डीबग्स का। डीबग का नहीं, सिस लॉग का। मुझे डीबग के लेवल का पता है, 0 to 7 है भाईजान, ये है डीबग। 7 लेवल इज डीबग। बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर है, पहले आता है नोटिस, फिर कोई इमरजेंसी, कोई क्रिटिकल, इस तरह करके कोई चेन है। मतलब आपके पास है एक टेबल है, लिस्ट है। आपने अपने स्विच पे सेट किया हुआ है लेवल 4, आपने अपने राउटर पे लेवल बनाया हुआ लेवल 2, क्योंकि जितनी ज्यादा लेवल बनाएंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो भेजेगा और उतना ज्यादा उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन होगी। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीबग आप सेट करते हैं ऑन ईच डिवाइस। वो भेजता है लॉग सिस लॉग के ऊपर। अब देखें, अगर पिछले एग्जाम्पल में अगर एक स्विच भेज रहा होता सिस लॉग डीबग लेवल पे, तो नवेद के पास आसानी थी, वो सिस लॉग पढ़ता, उसकी डीबग खोलता, फिल्टर करता, उसके बाद ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं पता चला, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत डीप आई है,
इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो मैं डीबग ऑन करता हूं और फिर हम लॉग कैप्चर करेंगे। आगे समझो? ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट लेवल्स हैं, किसी ने 3 किया हुआ है, किसी ने 2 किया हुआ है, ये वो। लेकिन बाज़ दफा आपको इमरजेंसी केसेस में आप कोई नया सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कहते हैं कि यार मेरा ओएसपीएफ का नेटवर्क नहीं बैठ रहा। अच्छा भाई, सबके पे ऐसा करो, डीबग 7 कर दो। जैसे 7 होगा वो एडजेसेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन सिसलॉग को भेजना शुरू करेंगे। 5 मिनट तक आपने ऑन किया, उसके बाद टैब फॉर्म बंद कर दिया, डीबग बंद कर दिया। अब आपके पास सिसलॉग में सारी लॉग्स आई हुई हैं, सारे राउटर जो भी आप देखना चाह रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि यार इनका एमटीयू साइज क्या है, इनका आईपी सबनेट आईपी क्या है, इनका हेलो टाइमर्स क्या है, सो एंड सो फॉर्थ। तो सिसलॉग के कंटेनर है जिसमें इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन की लेवल्स हैं वो आप सेट करते हैं उस डिवाइसेस पे। डीबग इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गो। डीबग 7 का सबका ही आएगा। हाँ, सबका आएगा, सब आएगा, लेकिन ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होता। हाँ, हर एक का देना। हाँ, नॉर्मल मॉनिटरिंग में आप डीबग ऑन नहीं करते। नॉर्मल मॉनिटरिंग में कभी आप नहीं करते, अनलेस के बहुत पर्टिकुलर इश्यू को सॉल्व करना हो, वो भी आप लैब में करते हैं। कभी लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डीबग बहुत रेयर मैंने देखा है ऑन होते हुए, क्योंकि उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहरहाल ये आपका सिसलॉग है। तो सिसलॉग से कुछ नहीं है, कंटेनर है, एक एप्लीकेशन है जो डिफरेंट लॉग्स को एनालाइज करता है और आपको बताता है। सिसलॉग इज, अगर आप इनके टाइम को बदल दें, आपको कोई फायदा नहीं है सिसलॉग को जमा करने का, क्योंकि आप टैली नहीं कर सकेंगे कि ये इनमें सबसे कॉमन चीज टाइम है। सबके आईपीज अलग हैं, सबको जोड़ती क्या है, उस वक्त उस पल में क्या हो रहा था। मे बी नैनो सेकंड से पकड़ा भी जाएगा, इस सेकंड में पहले ये इसको कुछ हुआ है, फिर अगले सेकंड में ये हुआ है। हाँ, मतलब 1 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप तो माइक्रो सेकंड्स के, नैनो सेकंड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं कि किधर आ रहा है। अगर 2 मिलियन पैकेट्स पर सेकंड आपको स्विच भेज रहा है, सोचे तो भाईजान 1 सेकंड में तो 2 मिलियन पैकेट्स निकल गए। तो आपको तो बहुत ही स्लो करना पड़ेगा टाइम को, बहुत ही ग्रैनुलर। तो वो सारा एनटीपी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिसलॉग बहुत डिपेंड करता है आपके एनटीपी के ऊपर। अगर एनटीपी आपका सही है, आपकी मशीनें सिंक्रोनाइज्ड है, तो आपको सिसलॉग काम करता है। तो ये मॉनिटरिंग है आपकी नेट फ्लो सिसलॉग पैसिव। जब इवेंट हो जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप जाके देखते हैं कि यार क्या हुआ था। ये आपको हेल्प भी करता है ट्रबल शूटिंग के लिए भी। ये स्टैंड अलोन भी काम कर सकता है। ट्रबल शूटिंग में आपने देखा था, आपके पास पिंग है, आपके पास ट्रेस रूट है, आपके पास डीबग है। ये ट्रबल शूटिंग के अज्जा है। मॉनिटरिंग, पैसिव मॉनिटरिंग में नेट फ्लो सिसलॉग। ओके, अब आप कहते हैं कि यार नहीं, बड़ा सोचो। जो हमारे बॉस कहते थे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इजाज? यप, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। दाऊद कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि जब कोई इवेंट होता है, मुझे ईमेल आती है मेरे कस्टमर से या मेरे बॉस से कि यार ये काम नहीं कर रहा, फिर मैं देखता हूं कि मैं उसको ट्रबल शूट करूं या मैं जाके सिसलॉग में पढ़ता हूं, फिर मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा कि वो डिवाइस खुद ही मुझे बता देगी यार मेरे साथ की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कोई शिकायत क्यों कर रहा मेरे से। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर आपके पास एक राउटर है, आपके नेटवर्क में आपके पास स्विच है, आपके पास WLC लगा हुआ है, ठीक है, इस सब को कौन यूज कर रहा है? आपका कस्टमर, आपके एम्प्लॉई, आपका बॉस, यस, ये सब यूज कर रहे हैं ना। लेकिन होता ही है कि आप उस वक्त करते हैं ये सारे काम जब इनमें से कोई भी आपको कंप्लेन करता है।
फिर मैं ये सारे एक्टिविटी शुरू करता हूँ यार, तो मैं इसको चेंज करूँ, ये इसको हटाऊं, ये डिवाइस मुझसे खुद बात करे। तो कैसे किया? तो उसका एक कॉन्सेप्ट उन्होंने आया कि आप ऐसा करें कि इनमें SNMP यूज कर लें। ठीक है, SNMP का कॉन्सेप्ट क्या था कि दो डिवाइसेस आपस में बात करेंगी, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और उसमें कुछ आप कंडीशन रख देंगे। जैसे रूटर पे आपने लिखा कि यार तब तुम्हारा CPU ग्रेटर देन 70% हो जाए ना तो मुझे इतला कर देना। जब आपका रैम ग्रेटर देन 80% हो जाए तो मुझे बता देना। स्विच पे बताया आपने, डिफरेंट कंडीशंस इन पे लगा दी। ठीक है, आपने यहाँ पे एक मॉनिटरिंग सर्वर खड़ा कर दिया। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये मॉनिटरिंग सर्वर एक मैसेज भेजता है WLC को, गेट, जाओ अपनी रैम देख लो, अपना CPU जो की इंफॉर्मेशन लेके आओ, जो स्पेक्स डाली होंगी सारा चेक करके आएगा। हाँ, वो रिस्पॉन्स भेज, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, इसी तरह एक रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, एक रिक्वेस्ट इसको भेजेगा। ये इस रिस्पॉन्स में उसको अपनी वो वैल्यू पुट जो होगा उसमें उसको कहेंगे कि रैम मेरी इस वक्त 60% है, CPU मेरा 55% है। जिस मॉनिटर पे आ गए, इसमें इसने ऐड कर लिया कि WLC 12:05 पे WLC 60 और 55, ये टेबल इसके पास बन रहा है। ठीक है सर, ओके। फिर इसने एक रिक्वेस्ट इसको भेजी थी, इसने उसको जवाब दिया, तो उसने लिखा कि 12:05 पे स्विच जो है वो 70 और 75 चल रहा है। फिर 12:05 पे जो राउटर है वो 70 और 65 चल रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आया इस पहले इस आर्किटेक्चर में कि ये मॉनिटरिंग सर्वर है, ये हर डिवाइस पे जा रहा है, उससे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है और वो उसको फिर बता रहा है। आगे समझा? वो पूछ रहा है, वो बता रहा है। तो अब सवाल ये कि कितने इंटरवल बाद ये पूछे, हर 2 सेकंड बाद पूछे, हर 1 घंटे बाद पूछे, हर 1 दिन बाद पूछे, ये आपको सेट करना पड़ेगा। अगर ये डिवाइस हर 15 मिनट बाद एक इसको भेजता है, 15 मिनट बाद हर डिवाइस को भेजता है, और आपकी डिवाइस 100 डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो आपकी इंटरनल ट्रैफिक इतनी अंदर की बढ़ जाती है। हर 15 मिनट बाद वो 100 डिवाइसेस को भेज रहा है, 100 डिवाइसेस उसे भेज रहा है। तो उन्होंने बोला यार अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको एडवांस करो। एडवांस ये करो कि यार जब इस बंदे को लगे कि कुछ गलत हो रहा है, ये बगैर पूछे तुम्हें इतला कर दे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये है ट्रैप। ट्रैप वो इवेंट होता है जो उस डिवाइस पे आपने कॉन्फ़िगर किया होता है। कि फर्ज करें आप देखें ना, इस स्विच पे इस वक्त रैम और CPU 70-75 चल रहा है, लेकिन आपने स्विच पे बताया कि जैसे ही 80% पे पहुंच जाए तो मुझे ट्रैप भेज देना, क्योंकि 15 मिनट तक हो सकता है ये पहली 15 मिनट से पहले 90 पे पहुंच जाए ना। तो एकदम 12:06 पे एक ट्रैप आता है कि भाई मैं 81 और 85% पे चला गया हूं। ट्रैप। अब आप उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो गेट एंड पुट रिस्पॉन्सेज वो हैं जो कि आपके डिवाइसेस पे मॉनिटरिंग सर्वर भेजता है और आपसे लेता है। ट्रैप वो होता है जो आपके डिवाइसेस खुद अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस या कंडीशन पे वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि भाई कुछ हो रहा है, वो उसने आपको बता दिया।
अब यहाँ पे ये सवाल आया कि भाई ये तो एक सर्वर है, ये सर्वर है जो ऑफिस में है कहीं लगा हुआ है, उसके पास एक विंडो लगाई हुई है, आपने उसको नजर आ रहा है, लेकिन एक बंदे को कैसे पता चलेगा? पता चला इजाज भाई नवीद भाई दोनों लंच पे घूम रहे थे, तो फिर आपने इसके ऊपर कस्टम लॉजिक बनाई, आपने एक ईमेल लगा दिया कि भाई ऑटो ट्रिगर ईमेल हो जाए, फिर आपने इसके ऊपर एसएमएस लगा दिया कि एसएमएस हो जाए। अब आजकल आ गया नया एलेक्सा, एलेक्सा आपको फोन करती है और कहती है हेलो मिस्टर इजाज, योर स्विच नंबर 1 इज एन 80%। सही है, मैं बोल दूंगा और इजाज भाई वहीं से बोलते हैं एलेक्सा को शट इट डाउन। समझाई? फोन पे वो कहते हैं हिदायत दे देते हैं वो एलेक्सा को, समझाई? तो एलेक्सा फिर क्या करती हैं, एलेक्सा जाती हैं उस मॉनिटरिंग सर्वर पे, फिर जाती हैं कॉन्फ़िगरेशन सर्वर पे, कॉन्फ़िग उठाती हैं, कॉन्फ़िगर बनाती हैं और पुट करती हैं जाके। भाई चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। इनमें से एक एजेंट भी होता है ना जो इधर होता है, ये एजेंट है, ये ट्रैप, ये सारे एजेंट है, ये सब एजेंट है, एजेंट है, ये सब एजेंट है, ये सर्वर है, ये एजेंट है। ये एजेंट है। तो हम मतलब बहुत एडवांस चले गए, ठीक है। लेकिन जो भी होगा, अब जहां पे जो भी एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन या वॉइस जो भी आया आपके पास, अब उसमें फिर बैठा जाएगा कि क्या करना चाहिए। अच्छा हम कुछ ट्रैफिक को इधर कर दें, कुछ ट्रैफिक को उधर कर दें, मतलब एक नया स्विच लगाने में भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैनुअल एक्टिविटी। तो उस मैनुअल एक्टिविटी को करने में आपकी ट्रैफिक तो हो सकता है 100% पे पहुंच गई। तो इस आर्किटेक्चर ने आपको एक डायरेक्शन जरूर दी है, लेकिन इटसेल्फ इसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो आप कहते हैं यार मैं खुश नहीं हुआ हूं इतना एलेक्सा से बात करके। ओके, अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है, जितना कुछ पढ़ा है वो नेटवर्किंग डिवाइस पे सारे सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सिस्को का अपना एक कॉन्सेप्ट है स्पैन, आर स्पैन और ई आर स्पैन या ईएस स्पैन इंक्रिप्टेड। वो कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये स्विच है, स्विच में आपके ये पोर्ट्स हैं, आप ऐसा करें कि एक पोर्ट के को मिरर कर लें, हर ट्रैफिक यहां पे जाएगी एक कॉपी, और ये आप वायरशार्क से लगा लें। यस, अपने लैपटॉप पे वायरशार्क इंस्टॉल कर लें, उस लैपटॉप को इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लें, और जैसे अब आपने ऑन किया तो जितनी ट्रैफिक आपके हर डिवाइस पोर्ट्स पे आ रही थी उसकी कॉपी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। सही। तो अब आप नेटवर्क एनालाइज कर रहे हैं उस स्विच लेवल पे, ठीक है। जो मिरर बनने के लिए उसको कोई कमांड देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है, मॉनिटरिंग कमांड देनी पड़ती है, 2 कमांड देनी पड़ती है आपको स्पैन ऑन करने के लिए। सही। यस, सही। अब आपने एक स्विच किया है, एक स्विच पे जितने डिवाइसेस लगे हैं आपने एक मॉनिटरिंग पोर्ट कर ली और आपने उसके साथ लगा लिया, कर लिया। अब ये तो एक्सेस स्विच है ना, आपके तो 20 एक्सेस स्विच है, तो अब आप क्या करेंगे? हर पे जाके आप लैपटॉप लगाते फिरेंगे। तो आपने कहा यार ठीक है, काम करो, ये मेरे 20 स्विचेस है ना, ये सारे पोर्ट्स हैं जी, सारे 20 की, क्योंकि सब कैस्केडेड है जी, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबको एक पोर्ट बना देता हूं मैं अपने सबसे ऊपर वाले स्विच पे, जिसपे सारे स्विचेस की ट्रैफिक आ रही होगी। मिरर उस पे बन रहा है, मिरर उसमें बन रहा है। सही। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो एक लॉजिकल ग्रुप हो, मतलब वो एक लॉजिकल हो, ये नहीं हो कि एक स्विच रूटर के उस साइड पे पड़ा हुआ है, रूटर के साइड पड़ा है, ये सारे स्विचेस राउटर के एक ही साइड पर हैं,
अगर मैं अगर जैसे हमारी नेटवर्किंग होती है, हम कहते हैं एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच और ये राउटर। जी। और अगर इस राउटर से आगे ये अलग स्विच है तो इसको आप इनके साथ नहीं जोड़ सकते। जो स्पैन है, लोकल स्पैन है, वो तो ये है कि हर स्विच पे एक पोर्ट आपने ले लिया अलग अलग। जो आपका रिमोट स्पैन है उसमें क्या किया कि आपने एक बड़ा लिया जिसमें से ये ट्रैफिक भी और ये ट्रैफिक भी। कौन है? आवाज आ रही सबको? मेरा ये चार्ज बंद होने वाला है। और भाई कराटे की आवाजें आ रही है। जैसे सो गया लग रहा है। कराटे लिखा भाई। चार्ज हो नहीं रहा वो लैपटॉप। जसवी भाई सो रहे हो कराटे आ रहे सर, इतनी बेइज्जती तो मेरी किसी ने नहीं की थी। हैं? नवेद हाँ यार, वो जो तूने याद है वो भेजा था, मैं पॉज करे। आप कैरी ऑन करें, आप अपना कैरी ऑन करें। तो रिमोट तो स्पैन लोकल स्पैन लोकल है। रिमोट जो रिमोट स्पैन है उसमें आपने एक ही लॉजिकल ग्रुप में सारे स्विचेस को एक ही पोर्ट पे आपने लाके यहाँ पे एक टर्मिनल लगा के उसपे शायद वायर शायद ऑन कर लिया आपने, तो सारी ट्रैफिक आपके पास आने लगी। ठीक है, सही। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जितने एक्सेस स्विच ग्रुप है उतने ज्यादा आपके वो बनेंगे? आपको तो पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करना है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए कि अगर आपको ये राउटर भी, इसकी भी ट्रैफिक चाहिए इस पे, तो कैसे लेके आएंगे? वो है आपका इंक्रिप्टेड स्पैन। उसमें ये करता है कि आपका जो आईपी हेडर है वो यूज करता है उसको इंक्रिप्शन के लिए। इस पैकेट को वो राउट करता है लेयर 3 पे, क्योंकि आईपी पे आ गया, इस आईपी पे आया तो वो यहाँ से मिरर करके इंक्रिप्ट करके यहाँ भेजता है, ये भेज के ऑल द वे यहाँ तक आती है ट्रैफिक। ठीक है, तो ये है इंक्रिप्टेड। तो स्पैन मतलब स्पैन का हमें अब हम इसलिए यूज नहीं करते कि ऑलरेडी काफी एडवांस चीजें आ गई हैं, हम वायर शेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्को का स्विच लगा हुआ है और उसके पोर्ट को मॉनिटर करना है आपने, तो स्पैन यूज करेंगे आप। स्पैन यूज करेंगे, रिमोट स्पैन यूज करेंगे, इंक्रिप्टेड स्पैन करेंगे, वरना उस पोर्ट पे कोई ट्रैफिक नजर आपको नहीं आएगी अगर आपको नेटवर्क की ट्रैफिक देखनी है। तो ये डायरेक्ट डीबग ऑन नहीं किया आपने कुछ ऑन नहीं किया, सिसलॉग ऑन नहीं किया, आपने सिर्फ मॉनिटर पोर्ट बना दिया कि आपकी जो ट्रैफिक है वो दो शाखों पे निकल रही है। यानी कि यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ए, जब वो कोई ट्रैफिक आर को भेजता है तो एक उसका पैकेट यूं जाता है और एक पैकेट यूं जाता है। इससे तो सीपीयू स्पीड भी स्लो हो जाती है। आपका सीपीयू बिल्कुल आपको बढ़ जाता है। yes. इजाज भाई, एजेक्स इजाज भी सो गया। क्यों नहीं की बात है इजाज Yep. अच्छा है, मैंने कहा भाई तू भी सो गया यार। पर मैं कैसे सो सकता हूँ दोस्त? कोई सवाल? Oh yeah.
स्पैन। अच्छा, जो अब वायरशार्क चलते हैं वो भी स्पैन की बेस पर चलता है या और वे से चल रहे होते हैं? नहीं, स्पैन। वो स्पैन ही कर रहे थे। देखिए, वायरशार्क एक यूटिलिटी है, सही है, एक एप्लीकेशन है सही है, जो उन पैकेट्स को एनालाइज करती है। बिल्कुल सवाल ये कि वो पैकेट आपको स्विच ही भेज रहा है ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल। वो स्विच को कब भेजेगा? जब उस पे स्पैन ऑन होगा। स्पैन ऑन होगा, सही। अगर स्पैन ऑन नहीं है तो वायरशार्क नहीं करेगा। नहीं, मतलब वायरशार्क को कुछ नजर नहीं आएगा। मैं समझ गया। आप समझ रहे हो ना कि अगर आपका स्विच है ये और उसमें फर्स्ट कर उसमें से 4 पोर्ट लगे हुए हैं, जी, एक पे मैं बैठा हुआ हूँ, एक पे आप खुद बैठे हुए, ये वही वाली बात है ना, जो हम लोग स्पैन बोर्ड बनाते हैं, स्पैन करते हैं, फिर वहां से वो करते थे, पूरी मॉनिटरिंग करते थे, जो कि हाँ। मैंने स्पैन टाइम सुन रहा हूँ ना, इस वजह से। हाँ, नहीं नहीं, वेल मैं आई आसिफ की भाई में को बता। तो अब आप देखें ना, हम 4 लगे हुए हैं, ये आपका राउटर के साथ लगा हुआ है पोर्ट, है ना। अब राउटर से ट्रैफिक अंदर भी आ रही है और राउटर के बाहर भी जा रही है। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपने वायरशार्क लगा लिया, खाली वायरशार्क लगाने से तो आपको ट्रैफिक नजर थोड़ी आएगा। नहीं, लेकिन अगर आप वो वायरशार्क जो है वो तो सॉफ्टवेयर है ना। जी सर। तो अब एजे साहब भी बैठ के अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, अगर एजे साहब ने भी अपने अपने पोर्ट पे वायरशार्क ऑन कर दिया है, उसे वही ट्रैफिक नजर आएगी जो उसके पीसी से बाहर जा रही है या राउटर से उसके पीसी तक आ रही है। सही। उसको आसिम भाई की तो कोई ट्रैफिक नजर नहीं आएगी। सही में समझ। आप समझ रहे हो ना। ये कब हो सकता था? जब स्विच की जगह आपके पास वो हब लगा होता, जो कि लेयर 1 2.5 या लेयर 1.5 डिवाइस है। हब और स्विच पे फर्क ही यही है ना कि वो ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं तोड़ता। हब में जो पैकेट एक पोर्ट पे आता है वो सब पे आता है, वो सब सुनते हैं उसको। ये तो हमारी नेटवर्किंग 101 है ना कि स्विच आपका ब्रॉडकास्ट और कोलिजन डोमेन तोड़ता है। यस, सॉरी, कोलिजन डोमेन तोड़ता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन तो आपका राउटर तोड़ता है। ब्रॉडकास्ट वो बताता है कौन से नेटवर्क आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन कोलिजन डोमेन आपका वो तोड़ता है स्विच। तो स्विच में अगर आपने एजे ने भी अपनी एक वायरशार्क तो लगा हुआ है स्पैन पोर्ट पे और एक वायरशार्क लगा हुआ है एजे के हिसाब के उसके ऊपर, उनको तो वही वायरशार्क वो बता रहा होगा कि उसके पीसी से ट्रैफिक आसिम को क्या गई या उसके पीसी पे जो है वो एनालाइज हो रहा है। ये जो वायरशार्क लग रहा है ये सब मॉनिटर कर रहा है कि इस पूरे स्विच पे क्या ट्रैफिक आ रही है जा रही है। उसको ऑन करने के लिए आपको स्पैन चाहिए। अब आपने इस स्विच पे स्पैन किया तो खाली इस स्विच का बता रहा है। अब आपके पास 20 स्विच लगे हुए हैं, एक्सेस स्विच, आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबको देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप रिमोट स्पैन यूज करेंगे। अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर इंक्रिप्टेड स्पैन पे जाना पड़ेगा, ताकि जो डिवाइसेस रूटर के उस साइड पे भी लगी हुई हैं, जिस जगह लगी है, वो सब आपको कलेक्शन एक ही जगह भेज जाए। ओके, अब देखें, मुझे याद है फर्स्ट करें ये आपके कंपनी का राउटर पर यहाँ पे पीसी ए, पीसी बी, पीसी सी, पीसी डी लगे हुए। ये आपका आईएसपी का लिंक है, ठीक है सर। ये क्या है? सिंगल होम्ड, क्या बोलता है मिस्टर? सिंगल होम्ड, ठीक है। आपने कहा यार इस नेटवर्क में रिडंडेंसी लाने के लिए मैं एक और राउटर लगा देता हूं। जब 2 राउटर आए तो फिर आप क्या ऑन करते हैं भजन? अच्छा सर, वरना इजाज और ऑप्शन क्या है किस चीज में? लेयर 3 रिडंडेंसी बनाने के लिए
redundancy बनाने के लिए नहीं, एक दफा दोबारा बताना क्या सवाल। अभी R2 को भूल जाओ। हाँ हाँ, ये आपका नेटवर्क ये है। तो मेरे समझ में आ गया। हाँ, अब आप कहते हो क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ फेलियर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ना, आपका रूटर हाँ, 1 है। हाँ आपने कहा कि भाई मैं एक और राउटर लगा देता हूँ। सही। अब इन दो राउटर को साथ चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ चुके हैं? तुम इथर चैनल भी चला सकते हो, बना सकते हो, मगर वो तो नहीं, वो तो स्विच में बनता है। SSRP, SSRP, ओए ओए ओए, VVRP, VRP, और एक तीसरा GLB, गेट लोड बैलेंसिंग। ये 3 आप यूज करते हैं लेयर 3 रिडंडेंसी बनाने के लिए, और वो आपको एक वर्चुअल आईपी देता है। लेकिन खैर ओके, अब इक्वेशन क्या बनी कि आपके नेटवर्क से 2 वो हैं और एक सिंगल आपका आईएसपी है। अगर ये फारिग हो गया, पूरा नेटवर्क बैठ गया, नहीं बैठ गया? ठीक है। ये नेटवर्क, ये 2 रूटर और एक आईएसपी क्या कहलाता है भाई? कोर। डुअल सिंगल होम। डुअल सिंगल होम, डुअल सिंगल होम। आपने कहा यार मैं एक और आईएसपी ले लेता हूँ, ये मेरा बीटी है और ये मेरा वर्जिन है, फॉर एग्जाम्पल। यस, और इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये 2 राउटर इस तरह, समझ आ गए? मतलब डुअल है। अब क्या हो गया, अब आप क्या बन गए? मल्टी होम। मल्टी होम। इजाज, मल्टी होम पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करते हैं आप? दोबारा एक मिनट। हाँ, मल्टी होम में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? जी सर, राउंड रॉबिन हो सकती है। राउंड रॉबिन हो सकती है। अच्छा, क्या कर रहा है तू? बिजी चल रहा है भाई, ये छोटू मेरे हाथ में आ गए और और वेटेड हो सकती है, वेटेड हो सकती है, सोर्स डेस्टिनेशन भी हो सकती है। तो उस डेस्टिनेशन को आप कह लो अच्छा चलो, सोर्स डेस्टिनेशन हो सकती है। और क्या हो सकती है भाई? भाई वैसे तो स्टिकी भी एक होती है कि आपने स्टैटिक। यस, स्टैटिक हो सकती है। राउंड रॉबिन लगाया आपने तो आपकी एक पैकेट यहां गया, दूसरा पैकेट यहां गया, ठीक है। वेटेड लगाया, वेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे के। सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आप कह लें कि इसके लिए ये वाली ट्रैफिक भेज दो, उसके लिए वाली ट्रैफिक भेज दो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने थोड़ी डायग्राम बहुत ऊंची बना दी, ये आईएसपी किसी गेटवे के साथ लगा हुआ है, ये है एक्स और ये है वाई। अब आप सोचें, इस बात को समझें आप। अगर आपका ये लिंक टूट जाए, ये वाला लिंक, तो राउंड रॉबिन में क्या होगा? एक उधर जाएगा, फिर एक खुद आया, 50% ट्रैफिक जाया हो गई आपकी। वेटेड में क्या होगा? लंबा, अगर 3 ट्रैफिक यहाँ थी और 1 प्रेशर पे थी तो आपकी 20% ट्रैफिक आपकी फिर भी जाया होगी। सोर्स और डेस्टिनेशन में जो भी आपका वो हिसाब किताब होगा वो जाया होगा। स्टैटिक में तो 100% आपकी जाया जाएगी। भाई मैं जा रहा हूँ, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। ओके सर, इंशाल्लाह। कल होंगे क्लास में होंगे कल आप? कल क्लास है, कल मुश्किल है। अच्छा, और संडे हाँ होगा इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। ओके, चलो फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे जाज भाई?
उसने तो बता दिया बच्चे ने, तू भी बता दे। ये सॉल्व हमने कर लिया था पहले। हाँ तब तो अब रिवीजन हो रहा है ना, मैं पूछ रहा हूँ बंदों ने रिवीजन किए नहीं किए। नहीं भाई, बिल्कुल भी ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरे ख्याल में कुछ इस तरह था कि मेरे ज़हन यार, ये हम ये उधर भी अभी भी यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं यहाँ पे, मैं जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा तो अभी लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। चल हम आसिम भाई से पूछते हैं। आसिम भाई, उसके हाथ में तो गोद में बच्चा है, आप भी पकड़ लो किसी को। लेकिन नवेश भाई तो सही टाइम पे बल्ले बल्ले लेके निकल गए, है ना। जैसी भाई तो सो गए। इजाज की गोद में बच्चा आ गया। आप बताओ, प्रॉब्लम आपको नजर आ गई क्या? आपने ऑलरेडी 2 आईएसपी लगा लिया है, लेकिन आपका राउटर राउंड रॉबिन वेटेड सोर्स डेस्टिनेशन ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी चल रहा है। अगर ये ट्रैफिक बंद हो जाती है पहली बात, तो आप कैसे करोगे? चलो एक लम्हे के लिए मान लो, अब आप कहते हो कि अहमद भाई बात यह है कि यहाँ पे मैंने एक SNMP बनाया हुआ है, अभी जितना पढ़ा उसको थोड़ा हम अप्लाई करते हैं कि भाई मैंने हर इंटरफेस पे एक SNMP बनाया हुआ है। जैसी वो इंटरफेस मेरा डाउन हुआ, जब ये इंटरफेस डाउन हुआ मेरे पास क्या आया? ट्रैप आया, मेरे पास फटाफट आएगा, मुझे पता चल गया मेरे राउटर पे बंद हो गई है, एक ISP के बंद हो गया है। मैं फौरन रूटर पे गया, मैंने सारी रूटिंग समाउ चेंज कर दी, सारी ट्रैफिक इस पे भेज दी। हाँ भाई ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट की ट्रैफिक जाया हुई जितनी होनी थी, लेकिन अब चीजें नॉर्मल हो गई। गुड। जी आपको कैसे इंफॉर्मेशन पता चली? SNMP से पड़ी, या किसी ने शोर मचाया कि हमारी ट्रैफिक जा रही हो रही है, आपने सिसलॉग पे गए, आपने पिंग किया, ट्रेस राउट किया, जो भी किया, आपको पता चल गया था भाई ये डाउन हो गया। IP फ्लो, नेट फ्लो सारे लगा लो, आपको पता चल गया डाउन हो गया। लेकिन चलो SNMP एक बड़ा ऑटोमेटिक तरीका था, आपके पास बस ही मैसेज आ गया कि ये लिंक डाउन हो गया, आपने फटाफट ये काम कर लिया हुआ। अब मुझे ये बताएं कि अगर ISP का ये डाउन हो जाए, ये तो अब क्या हुआ? इश्यू तो ये रहेगा, 50% ट्रैफिक जाएगी, क्योंकि आपने ISP को भेज दिया, ISP आगे नहीं भेज पा रहा है। यस, IP आगे नहीं भेज पा रहा है वो। अब आप कौन सा SNMP लाएंगे? आपका तो नेटवर्क ऑन है, फिजिकल कनेक्टिविटी चल रही है, आप पिंग करते हैं, आपकी ट्रैफिक जाती है, क्योंकि ये ISP का जो पोर्ट है ये तो ऑन है। जब आप ट्रेस राउट करते हैं तो आपको नजर आता है कि R1 से ISP पे गया, ISP से आगे नहीं जा रहा है, तो ट्रेस राउट भी पता चला आपको। लेकिन बेसिक में तो ना आपके पास SNMP आया, ना आपके पास आया, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी चल रही है। माना कि आपने जब ट्रेस राउट किया, आपको पता चला सारा करने के बाद कि भाई ISP के अगले वाला बंद हो गया है, फिर आप आए दोबारा इस राउटर पे, आपने जल्दी कॉन्फ़िगरेशन करी और आपके सामने सारी चीजें इस BT पे डाल दी, चीजें चलने लगी। वेरी गुड। कितना लगा भाई? 3 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए आपको ये सारा करने में कि भाई प्रॉब्लम थी कहाँ, हमने पहले अपना देखा, दूसरे का देखा, पता चला ये हुआ। तो इस नेटवर्क पे आज के जमाने में जब चीजें इतनी एडवांस चल रही है, स्पीड से चल रही है, तो भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते आप। तो उनको अंदाजा हुआ कि इस पूरे एश्योरेंस में एक चीज कम है, और वो है कि जहां पे मल्टी होम्ड है और वहां पे चीजें हो रही, तो चीजों को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करना चाहिए, और वो आता है आपका IPSLA। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लेके आए ये, और मैं समझता हूं कि मतलब अगर आप वाकई चीजें बहुत ज्यादा आपकी इससे बहुत बहुत बेहतर होगी। IPSLA है क्या? IPSLA कॉन्फ़िगरेशन है जो डिफरेंट मेथड पे चलती है, आपके HTTP पे चलती है, आपके ICMP पे चलती है, सो एंड सो फोर्थ, डिफरेंट प्रोटोकॉल से। करता क्या है? IPSLA आपके स्विच पे चलता है, आपके राउटर पे,
उसमें एक प्रोफाइल आप इसकी बनाते हैं और एक प्रोफाइल आप इसकी बनाते हैं, सही, क्योंकि मल्टी होम है ना। बिल्कुल, वो मॉनिटर कर रहा होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वो ये देख रहा होता है कि मेरी 100 पैकेट यहाँ पे गए और 100 के 100 मेरे जवाब आए। गुड। यहाँ पे मेरे 100 गए, यहाँ पे मेरे 100 आया। गुड। अब किसी टाइम पे जाके ये चीज बंद हो गई, तो मैंने 100 पैकेट भेजे और मेरा रिस्पॉन्स 0 आया, या मेरा 80% जवाब आया, इसका ट्रिगर फ्लैग ऑन हो जाएगा। जब ये खुद काम कर रहा है उसका फ्लैग ऑन हो गया। अब उसने कहा इसको मॉनिटर करता हूं, जो भी आपने टाइम लिखा है 10 मिनट 15 मिनट 5 सेकंड, जो भी आपके कंपनी की आपको लगता है कि पॉलिसी है, आपने जैसी ऑन होने के बाद 10 मिनट इंतजार किया और आपने देखा पहले मैंने 100 पैकेट भेजे जवाब 80 आया, फिर मैंने 100 भेजे जवाब 70 आया, फिर मैंने 100 भेजे जवाब 60 आया। 3 इंटरव्यू के बाद आपकी कट ऑफ हुआ, आपने इसको बंद किया, आपने और राउटर ने सारी ट्रैफिक खुद ही इसके ऊपर डाल दी। ये है सर्विस लेवल पे जाके, आईपी सर्विस लेवल पे जाके बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले हम जितनी ये सारी कर रहे थे वो फिजिकल कनेक्टिविटी चल रही है, पोर्ट बंद हो गया तो फिर हम करते थे। अब वो मैटर कर रहा है। अच्छा, ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी है मैंने आपको आईपीएसएलए की, कि इतने पैकेट गए। आपने कहा कि मैंने 100 पैकेट भेजे थे, उसकी लेटेंसी थी 150 मिली सेकेंड, फिर मेरे 100 आए, अब मेरी हो गई है 250 मिली सेकेंड, फिर मेरे 100 पैकेट गए तो 300 मिली सेकेंड, यानी कि ये राउट ज्यादा कंजेस्टेड होता जा रहा है फॉर सम रीजन। आपके मिली सेकेंड बढ़ रहे हैं। आपने कहा नहीं, इस कंडीशन में भी मेरी सारी ट्रैफिक याद कर दो, यानी कि अब आपके पास पावर है कि आप क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उसमें आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, कहाँ से उठा के कहाँ डाल सकते हैं। डिले नहीं, मतलब किस चीज पे ट्रिगर करोगे, पैकेट लॉस, डिले, इंटरवल, लेटेंसी, बैंडविड्थ, और भी स्पीड, एरर, जो भी, मतलब बुक में लिस्ट दी हुई है। सही कि इस पे अगर आपने बना दिया और जैसे ही कोई ट्रिगर हुआ वो मॉनिटर करेगा उस विंडो के लिए। हाँ, ठीक है भाई, आईपी नेटवर्क है, ऊपर नीचे हो जाता है, एक दफा हो गया, उसकी टॉलरेंस तो होगी ना। हाँ, टॉलरेंस की बात है ना, कि भाई कितनी देर आपने इस टॉलरेंस को आपने देखना है कि ये वेट करना है। अब वो तो स्विच ऑन ऑफ, वो तो पागल ही जाएगा ना। तो आप कहते हैं एक इवेंट हो गया, लेकिन वो दोबारा शिफ्ट कैसे फिर होगा, वो पीछे से मॉनिटर करता रहता है ना उसे। अब इसकी आईपीएसएलए की दो मोड में चलता है। एक मोड में आप ये कहते हैं कि जब वो अब उसने सारी ट्रैफिक यहाँ पे कर दी, फिर भी एक हार्ट बीट बीच में रहती है ना, वो उसको हार्ट बीट भेजेगा, वो उसको मैटर करेगा, हाँ मेरे एक पैकेट भेजा, एक पैकेट पूरा आया है मेरा, फिर वो टॉलरेंस विंडो तक चेक करता रहेगा, हाँ उसको लगेगा ट्रैफिक, वो खुद शिफ्ट ला देगा और मॉनिटर करेगा। तो आईपीएसएलए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया था। इस चीज को मॉनिटर जो करेंगे वो सिस लोग या एसएनएमपी से मॉनिटर कर देंगे कि हमारा उस राउटर पे लोड शिफ्ट हो रहा है, इस लोग पे हो रहा है, या इसके भी कोई लोग बनते हैं अपने। नहीं, इनके तो वो जैसे आपका नेट फ्लो है ना, जी जी, अगर आप नेट फ्लो पे देख रहे होगे तो नेट फ्लो पे आपको क्या बता रहा होगा कि आपकी 2 इंटरफेसेस है, अभी आपके 3 इंटरफेसेस है ना, ये तो आपका लैन का है, ये आपका ISP1 और ये आपका ISP2। अब आप देखोगे कि पहले तो सेम थी, आधी आधी ट्रैफिक चल रही थी, अब आपने देखा कि 1000 इस पे चली गई और उसमें 0 है। वही ना, ये चीज सिस्टम पे चेक होगी। हाँ, सिस्टम भी चेक हो सकती है। तो आप कहते हैं ना यूज नहीं होता, नहीं, मतलब आप अगर नेट फ्लो करना चाहो तो इसका अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे ये चेक हो। नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, ये मैनेजमेंट नहीं, जैसे HSRP की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन। यस। अच्छा, अब आपने ये, इससे आपको ये पता चल जाता है कि उसने खुद ही डिसीजन लिया बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो आपने उसको डिफाइन किए, और उसने आपने कह दिया कि नहीं, एक दफा तुम स्विच कर दो ना तो वापस मत डालना जब तक मैं खुद वेरीफाई ना कर लूं कि भाई मैं फिर उन बंदों से फोन करूंगा, मैं पूछूंगा
कि भाई क्या मसला हुआ था, तो मैं बिल्कुल सेट हो, फिर मैं 30% ट्रैफिक डालूंगा, फिर 100 डालूंगा। मतलब अब ये हर इन्वायरमेंट की अलग होती है। लेकिन IPSLA वो कॉन्सेप्ट था जिसने ये प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में आ गया, खुद देखा, खुद डायग्नोज किया, और इस पे नहीं कि मेरा पूरा नेटवर्क बैठ गया। अगर उसमें थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आ रही है, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ रहा है, लेटेंसी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसने उसको मॉनिटर किया, उस पर डिसीजन लिया, सारी ट्रैफिक दूसरे पे डाली, चल मेरा भाई तू काम कर। ये है आपका IPSLA। SLA होता है आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो IP सर्विस लेवल एग्रीमेंट के में आप किसी भी से IP लेते हैं, वो कहता है हम आपको 24/7 100% अवेलेबिलिटी 99.9999% देंगे। भाई पोर्ट ऑन होना एक अलग बात है, उससे ट्रैफिक कितनी गुजरेगी, उसकी क्वालिटी अलग बात है। ये चीज तो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ISP पे तो बहुत ज्यादा होगी। ISP पे तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। उनके जितने आगे वाले राउटर चल रहे होंगे, हाँ, ठीक है, उनका जितना फ्लो ट्री बढ़ती आ रही है, तो उनकी उतना ही रिडंडेंसी ज्यादा होती जा रही है। ये बंद हो गया तो हमारा तो प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, तो ये इस पर चले जाए, इस पर चले जाए। तो सर्विस लेवल इन्वायरमेंट में हम काम नहीं करते है ना, हम तो बहुत एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप सर्विस लेवल पे काम करें या डेटा सेंटर लेवल पे काम करें, तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है। सही बिल्कुल। एक्चुअली वो बेस तो हमारी उस लेवल पे बना रहे हैं ना, कि आगे आपने आपने जाना तो उसी एनवायरनमेंट में जो आपने आगे से क्या सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है, इसकी बुक जो है, क्या CCMP एंड के बाद क्या कहाँ जा रहे हैं, बैंड पे जाना है आपने, डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर की सर्विस लेवल पे, वो उसकी बेस बना रहे हैं। सही। अब वो इतना पका के आपको दिखा के वो कहते हैं यार तुम ऐसा काम करो, हमसे सिस्को डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ना, DNA वो ले लो, वो एप्लीकेशन है, वो आपके ये सारा काम भी करता है। IPSLA भी इसके अंदर ही होगा, सारा कुछ इसके अंदर होगा। तो सारा काम आपका मॉनिटरिंग, तो SNMP, तो syslog, आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, मतलब हर चीज वो एक अंदर लिया है। तो वो DNA उन्होंने अपनी कहानी बताई है। तो वो ना हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ना हमारे पास, मेरे पास कुछ है तो मैं दिखा सकूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि DNA एक एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, सिस्को DNA। और वो WLC भी मैनेज कर लेता है, बहुत सारे मतलब चीजें मैनेज कर रहा है वो आपको। लेकिन बेसिकली एश्योरेंस की वो आखिरी हद उन्होंने बता दी है, जिस पे वो अब सारे ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सब ला रहे हैं, और बाकी वो कह रहे हैं कि ये सारा आपका काम करना है। सर